अब आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को मैच करेंगे, ठीक है। तो देखो, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। मतलब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोर्थ टर्म मतलब A4 प्लस एट्थ टर्म मतलब A8 कितना दिया है हमारे पास, 24 दिया है, ठीक है, 24। एंड क्या बोल रहा है, द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म इज 44। एंड हमारे पास दिया है एंड क्या दिया है, सिक्स टर्म मतलब A6 प्लस A10 इज 44, ठीक है। सम ऑफ फोर टर्म एंड एट टर्म हमारे पास 24 दिया है, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 दिया है, ठीक है। तो हमको थ्री टर्म, ठीक है, थ्री टर्म क्या करनी है, फाइंड करना है एपी की। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास दिए हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, आपको पता है A4 है, तो A4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, a प्लस 3d लिखते हैं, ठीक है। अगर हमको एट्थ टर्म निकालनी हो, एट्थ टर्म निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस 7d। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो भी टर्म आपको निकालना है d में उससे एक कम कर देना, ठीक है, तो वो हमको उसकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। इस तरीके से अगर सिक्स टर्म निकालनी है हमको तो A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 5d हो जाएगी। एक ही कम कर रहा है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको 10 टर्म निकालनी हो, ठीक है, अगर हमको 10 टर्म निकालनी हो तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 9d। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी टर्म निकाल के बता दिया है। अब इन सारी टर्म को आपको यहाँ पे पुट करके हमको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखें, हमको क्या दिया है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। अब A4 की वैल्यू क्या भाई, A प्लस 3d, दैट मीन्स A प्लस 3d प्लस 8 की वैल्यू क्या है, A प्लस 7d, तो ये हो जाएगा A प्लस 7d इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो a और a ये तो हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3d और 7d, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10d हो जाएगा इज इक्वल टू 24। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिख लो, सिमिलरली क्या है हमारे पास, ये दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, ठीक है, ये हमको दिया है, ठीक है। A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 यहाँ पे लिख दिया। अब A6 की वैल्यू क्या है भाई, देखो A प्लस 5d, तो ये हो जाएगा A प्लस 5d प्लस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 9d इज इक्वल टू 44, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ से भी देख सकते हैं। बाय द वे आपने इतने सारे क्वेश्चन किया ना, तो अब तो ये वैल्यूज रट गई होंगी, ठीक है, कि कौन सी टर्म कैसे निकालना है। अब यहाँ पे देखो a और a ये तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d, ये हो जाएगा हमारे पास 14d इज इक्वल टू 44, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज से क्या सॉल्व किया कि जब दो इक्वेशन होंगे तो उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, के थ्रू हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है, ये वाला लिख दिया। इसी तरीके से 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आपको पता है एलिमिनेशन में क्या है कि कोई भी एक वेरिएबल को हमको सब्सट्रैक्ट कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ पे देखो a को अगर हम हटाएंगे तो साइन इक्वल है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले क्वेश्चन के सिंबल बदल जाते हैं। ये प्लस में है तो माइनस हुआ, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, और ये प्लस में है तो माइनस हो गया। दैट मीन्स ये प्लस का 2
माइनस का 2a और ये प्लस का 2a तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो -14 में से प्लस का 10 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4d ओनली। ठीक है, वो भी माइनस वाला इज इक्वल टू 44 से 24 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 4 से 4 0 जाएगा, 4 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और 4 से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स ये माइनस का 20 बचेगा। अब ये वाला माइनस इससे कट जाएगा तो 4d इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स अगर d की वैल्यू निकाले तो 20/4 मतलब 4 1 जा 4 5 जा 20, तो हमारे पास यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखो भाई इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे रख देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमको, तो हम रख देते इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10 इंटू d की वैल्यू क्या हमने निकाला 5, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स 2a प्लस 10 5 जा हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 24 और ये 50 LHS में जाएगा, RHS में तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 50। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो 2a यहाँ पे लिखोगे 2a इज इक्वल टू 50 -50 में से प्लस का 24 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 26। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 26 और डिवाइड में 2, दैट मीन्स 2 1 जा 2 3 जा, a की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास माइनस का 13। ठीक है, और d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, तो आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था 3 टर्म निकालना था इस और AP की एक सीरीज बनाना था। ठीक है, तो हम 3 टर्म कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो 3 टर्म कैसे निकालते, तो फर्स्ट टर्म अगर हम निकालते हैं तो होता है a। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या दी है माइनस का 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे भाई, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे a प्लस d ऐसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू देखो आप लोग माइनस का 13 है तो यहाँ पे लिखो माइनस का 13 और प्लस d दैट मीन्स प्लस 5 हो जाएगा, तो प्लस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -13 से प्लस का 5 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 8, दैट मीन्स हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई माइनस का 8 और थर्ड टर्म क्या आएगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरीके से थर्ड टर्म क्या आएगी और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। बाय द वे मैं थर्ड टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 2d होता है और इसकी क्या वैल्यू आई है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग AP की सीरीज बना देंगे, AP की सीरीज। ठीक है, AP की सीरीज क्या बन जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आया माइनस का 13 तो ये लिख लो माइनस का 13 कॉमा माइनस का 8 तो ये हो जाएगा माइनस का 8, थर्ड टर्म यहाँ पे आपको लिखना है एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। तो इस तरीके से हमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सो कि आपको ईच कॉन्सेप्ट एंड ईच लाइन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो बाय द वे यू कैन टेक ऑल्सो अ स्क्रीनशॉट ताकि जब इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियरी होगा, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19।